सम्मेलन में आप सभी के बीच खड़ा होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं राज्य सहकारी संघ NCUI, सिक्किम राज्य सहकारी संघ और सिक्किम सहकारिता विभाग को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो हमारे राज्य में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ और विस्तारित करने के अहम भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने साकार से समृद्धि के सिद्धांत के तहत सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने जमीनी स्तर पर सहकारिता समितियों को सशक्त बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है। मैं हमारे माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनकी दूरदर्शी और नीतिगत हस्तक्षेपों ने भारत के सहकारी परिदृश्य को मजबूत किया है। उनके नेतृत्व में सहकारी समितियों में पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI का उल्लेख करना आवश्यक है, जो पूरे देश में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने और उनके विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। एक शीर्ष संगठन के रूप में NCUI सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त बनती है। सहकारी समितियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे आधुनिकीकरण और विस्तार कर सके। सहकारी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सदस्य अपनी समितियों को प्रभावी ढंग से चला सके। नीति समर्थन और नेटवर्किंग को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे सहकारी संस्थाओं की चिंताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाए। सिक्किम में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में NCUI के निरंतर समर्थन के लिए हम आभारी हैं और आने वाले वर्षों में और अधिक सहयोग की आशा करते हैं। सिक्किम में सहकारी आंदोलन की एक समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है, जो हमारी सामुदायिक भावना में गहराई से निहित है। हमारे सहकारी संगठन केवल आर्थिक संस्थान नहीं है, वे किसानों, कारीगरों और उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक उपकरण भी है। सहकारी समितियों के माध्यम से हमने ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाया, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और सशक्त विकास और संभव बनाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले जी के गतिशील नेतृत्व में सिक्किम ने सहकारी समितियों को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनका ग्रामीण समृद्धि का दृष्टिकोण सहकारी विकास के सिद्धांतों के साथ पूर्ण रूप से मेल खाता है और हम अपने राज्य के सहकारी सफलता का एक मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिक्किम सहकारिता विभाग द्वारा सरकारी विभाग के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र में पहल डिजिटल बनाने के लिए पहल की जा रही है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और सेवा तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। एकीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करने प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष कार्यों के माध्यम से युवा और महिला उद्यमों को सहकारी उद्यमों से जोड़ने में ध्यान दिया जा रहा है। उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सहकारी समितियों को सब्सिडी युक्त ऋण, अनुदान और सहकारी बैंकों से साथ ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कार्यशील
पूंजी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सहकारी समितियां बिना वित्तीय बाधाओं के अपने संचालन को बढ़ा सके। कृषि, डायरी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को प्रसंस्करण इकाइयों को और विपणन नेटवर्क विकसित करने में सहयोग दिया जा रहा है। ब्रांडिंग और निर्यात संवर्धन पहलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि सिक्किम के सहकारी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। सहकारिता विभाग जैविक खेती सहकारी समितियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये पहल हमारे सहकारी संगठन को सिक्किम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सहकारी समितियां एक विश्वास और सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। हमें मिलकर एक मजबूत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा जो राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हो और स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करे। सरकार नीतिगत समर्थन, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के रूप में पूरा सहयोग देना जारी रखेगी। अंत में मैं पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले जी को सहकारी विभाग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ, सिक्किम राज्य सहकारी संघ और सभी सहकारी नेताओं, किसानों, उद्यमियों और हितधारकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।